हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष जी बताइए, क्या बीजेपी संघ हिंदूवादी संगठन जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं क्या राहुल गांधी के खिलाफ? और आशुतोष कह रहे हैं कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हादसा तो वो शब्द शायद गलत इस्तेमाल कर गए, कोई घटना ना हो जाए। माने भाई डिबेट किस पर है मैं भूल गया, विषय बताइए तो फिर बात करूं, क्योंकि हम तो ये सोच कर आए थे कि राहुल कांग्रेस की नंगई पर ये चर्चा है। आप तो पता नहीं कौन सा विषय बताइए तो मैं बात करूं। सारे विषय जुड़े हुए हैं हर्ष जी, सारे विषय जुड़े इसलिए हैं, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्योंकि वो सारी सीमाएं लांघ गए। एआई समिट में नंगा प्रदर्शन उन्होंने किया है और कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी माहौल बना रही है, उनको देशद्रोही बना रही है ताकि कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए उनके साथ। अच्छा ये बताइए, कोई किसी को देशद्रोही माहौल बना के बना सकता है क्या? ये संभव है क्या? और मुझे तो याद नहीं आता कि इसके पहले कब गांधी जी का चित्र लगाकर शर्टलेस गांधी लिखकर कांग्रेस को ऐसे आना पड़ा। गांधी जी, अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन के डिब्बे से उठाकर फेंक दिया था। गांधी जी आए, देश में बड़ी गरीबी थी, उनको लगा कि ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, एक ही धोती में अपना सुखा लेते थे, पहन लेते थे। वो महान व्यक्ति था। उस महान व्यक्ति को पता था कि उनको दिखने लगा था, जब देश का बंटवारा होने वाला तभी दिखने लगा था कि नेहरू जी सत्तालोभ में कैसे जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से नेहरू जी के जो गृह मंत्री रहते और प्रधानमंत्री रहते, जिस तरह के संघर्ष थे वो सबको पता है, ऐतिहासिक है, दस्तावेजीकरण है उसका। लेकिन जरा सोचिए, जब ये नंगई कर रहे हैं तो गांधी की फोटो लगा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए। और चूंकि कांग्रेस पार्टी, गांधी जी इसीलिए कहते थे कि कांग्रेस को वाइंड अप करना चाहिए क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन वाली पार्टी थी। फिर नेहरू कांग्रेस बन गई। अब नेहरू जी बन गए कल्ट, और अब नेहरू जी का चित्र लगाकर, नेहरूवियन कहकर बहुत से लोगों को लोकसभा राज्यसभा इच्छा हो गई है कि मिल जाएगी, बहुत से लोगों की, और इसीलिए वो इस नंगई का भी समर्थन कर देंगे। आप इसको समझिए, एक बड़ा वर्ग है और रेस लगी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि हमको अब ये वाली सत्ता मिल जाएगी, अब हम थोड़ा सा प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि पहले नहीं हो पाया, और 15 साल हो जाएंगे 29 में तो सरकार तो बदलेगी। तो अभी से थोड़ा कांग्रेस के जो धतकर्म है, कुकर्म है, उसको लोकतंत्र बताते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। पता नहीं कैसे तुलना लोग कर लेते हैं। मैं अभी टीवी की बहस में था तो किसी ने कहा कि वो विदिशा में ये देखिए, एक पार्टी के प्रवक्ता थे, कहे विदिशा में ये देखिए भाजपा के कॉर्पोरेटर हैं, वो देखिए शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई और आगे गया कि पश्चिमी देशों में तो महिलाएं भी टॉपलेस होकर प्रदर्शन करती हैं। मतलब आप जरा सोचिए कहां कहां तक जा रहे हैं ये लोग। किसी ने डाला कुछ और, अरे भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाहर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर विरोध करते हैं लोग, बाहर खड़े होकर विरोध करते हैं। हमने नहीं देखा आज तक कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाहर कोई अपने देश की पॉलिसी को लेकर वहां जाकर विरोध करे। एआई को लेकर कुछ था क्या? मतलब कुछ होगा या सचमुच बुद्धि बेच गए हैं सारे बौद्धिक बेईमान लोग? आप जरा सोचिए ना। मैं कह रहा हूं कि क्या एआई का कोई विरोध था? एआई पर कोई पॉइंट ये युवक कांग्रेस के जो नंगई करने वाले राहुल जी के जो प्रिंटिंग प्रेस था, जहां से पहले पीएम इज कंप्रोमाइज संसद में गया था पोस्टर, वही वाले की कॉपी ये लोग लेकर आए थे। तो क्या सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत की भूमिका पर भारत ने कुछ गड़बड़ किया, उस पर कोई बात हुई? नहीं हुई ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब आप नेहरू जी को कल्ट बनाकर बैठे हुए हैं, आपको रामकृष्ण शिव की बात करते ही कम्युनल लगने लगता है। आपको स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस से लेकर देश का कोई नहीं याद आता। आदि शंकर की चर्चा करिए तो कम्युनल हो जाता है। नेहरू जी ना हो गए, भगवान हो गए। और मैं कह रहा हूं लोकसभा राज्यसभा न मिले तो उसका कष्ट अलग है। कई तरह के लोग हैं उस रेस में लगे हुए, हर जी, लेकिन उसके चक्कर में हर जी एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी करिएगा। चक्कर में लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित करना ही अनुचित है। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपसे एक और सवाल भी पूछूंगा अभी, लेकिन प्लीज पर्सनल मत करिए। आप आशुतोष की बातों से असहमत हो सकते हैं। मैंने तो आशुतोष जी का नाम ही नहीं लिया। आप इशारों में उन्हीं पर निशाना लगा रहे हैं। नहीं मेरा, अरे मैं कह रहा हूं रेस है, आप आशुतोष जी का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे भाई एक बार वो गए थे, चैनल के संपादक रहते आम आदमी पार्टी में, आप बार बार उनको क्यों ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने तब भी कहा था कि हम लौट कर नहीं आएंगे पत्रकारिता करने। हाँ नहीं ठीक तब है, भी कहा था। नहीं वो ठीक है, देखिए। लेकिन मैं तो आप पर्सनल क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं इस बात पर ऐतराज कर रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रदर्शन।
ठीक है, और ओके। ये सब नेहरूवियन वाले कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब मैं आपसे ऑल राइट, ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। चलिए, आपकी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपकी राय है बिल्कुल गलत है। ओके, पॉइंट टेकन। राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्या, गद्दार हैं क्या हर्ष जी? नहीं, राहुल गांधी या कोई भी नेता देश का गद्दार नहीं, देशद्रोही नहीं हो भी नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी जिस स्तर तक चले गए हैं, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कोई आइडिया दे दें, देश बिक जाए, कमजोर हो जाए और तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो राहुल उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा लगता है। ओके, चलिए, कम से कम आपने ये तो कहा कि आप नहीं मानते कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, गद्दार। मानक भाई, जिस दिन किरण रिजिजू ने पहला बयान दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते किरण रिजिजू को यह बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पत्रकारिता में रेशनल होते हुए हम आप सरकार के काम पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के कितने भी बड़े धतकर्म का बचाव करने वाले लोग, मैं फिर कह रहा हूं, कितने बड़े धतकर्म, कैसे हो सकता है भाई, जो आदमी संसद के बाहर खड़ा होकर इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह रहा हो, जिस कांग्रेस के लोग नंगे होकर घूम रहे हैं, बेशर्मी बेहयाई की हद हो गई। आपको ये मजाक लगता है तो लग सकता है, लेकिन देश देखता है ना भाई। ठीक है, ओके। हर्ष जी, एक सवाल और जाहिर है जो आशुतोष कह रहे हैं, मैं भी उनसे सहमत हूं। विपक्षी पार्टी कब कब रूलिंग पार्टी का समर्थन करती है या उनकी सरकार की किसी नीति का समर्थन करती है, बहुत कम होता है ऐसा। ऐसे में अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी सिर्फ विरोध करते रहते हैं, जाहिर है उनका काम है, विपक्ष का तो काम ही यही है ना, हर्षवर्धन जी। कभी नहीं करना चाहिए। विपक्ष का काम सरकार की प्रशंसा, सरकार की नीतियों को अच्छा बताना कतई नहीं। हाँ, ठीक है, वो अच्छा बताएंगे तो कैसे सत्ता में आएंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन आप उनके गलत कामों को वो बताएंगे जो जनता को समझ तो आए कि भाई ये नीति के कारण गड़बड़ हुआ है, आप वो बताएंगे ना। या आपकी कुंठा हताशा इतनी सर चढ़ गई है कि आप देश को कमजोर करेंगे, देश का तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझिए ना। क्या माहौल बनाना सही है ये? क्या बीजेपी जो माहौल बना रही है गद्दार गद्दार लिखकर, सही है क्या? नहीं, बीजेपी तो भाई राजनीतिक दल है। अब अगर उसके नेता के ऊपर सारे हमले होंगे, राहुल गांधी डंडे लेके मरवा रहे थे, तो पता नहीं वो लोग क्या बोल रहे थे उस वक्त ये चिंता नहीं हुई किसी को, अरे किसी दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। माने भाई, आप समझ रहे हैं ना देश कैसे देश चल रहा है। उस वक्त किसी को चिंता ही नहीं हुई कि अनहोनी हो जाएगी। आज सबको चिंता हो गई अनहोनी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, नेहरू जी का कल्ट देश के लिए घातक हो गया है, बहुत घातक हो गया है, इसको समझ लीजिए। आशुतोष